हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 17। द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट इन एयर इज 589 नैनोमीटर। तो लाइट, सोडियम लाइट की एयर में वेवलेंथ दी हुई है। एयर मतलब वैक्यूम, ठीक है ना। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 होता है और वैक्यूम का भी 1 होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो एयर और वैक्यूम को अपन सेम ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो स्पीड भी कितनी रहेगी एयर में लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब पार्ट ए में क्या पूछा है, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी इन एयर। तो भाई देखो, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं अपन। फ्रीक्वेंसी होती है c/λ, ठीक है, c/λ। तो c कितना है, 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा अपने को क्वेश्चन में गिवन है 589 × 10⁻⁹ नैनोमीटर में है ना। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर 5.09 × 10⁻14 हर्ट्स आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना बाय द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। हाथ से ये सब उठपटांग कैलकुलेशन करने में अपना टाइम वेस्ट मत करना। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड इट्स वेवलेंथ इन द वाटर। देखो यार, अपने को वेवलेंथ इन वाटर पूछा है। अब वेवलेंथ होता क्या है बेसिकली, स्पीड इन वाटर इंटू 1/f, ठीक है ना, यानी कि स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। लाइट की फ्रीक्वेंसी, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ उसके सोर्स पे। मीडियम चेंज करने से फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। बदलता क्या है, वेवलेंथ बदल जाती है और स्पीड बदल जाती है, ठीक है ना। इसीलिए मैं यहाँ पर λw और cw लिखा हूँ, जबकि f को मैं f ही लिखा हूँ, क्योंकि वो नहीं बदलेगी, ठीक है। तो अब स्पीड इन वाटर क्या होती है भाई, अपने को पता है c/μ, वेयर c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर। तो स्पीड इन वाटर क्या हो जाएगा, c अपॉन म्यू ऑफ वाटर, ठीक है, इंटू 1/f, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखो भाई, c/f बन गया इंटू 1/μ बन गया। अब ये c/f क्या है, c/f क्या है, इधर से देखो, c/f क्या है, लैम्डा है, जो कि अपने को ऑलरेडी गिवन है ना। मतलब ये इसकी कैलकुलेशन, ये क्या है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो क्या आएगा, लैम्डा इन, यानी कि वेवलेंथ इन एयर आएगा। तो ये 589 नैनोमीटर ही आएगा, 589 नैनोमीटर, ठीक है, अपॉन म्यू। या इससे भी पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा, यानी कि लैम्डा इन एयर अपॉन म्यू। तो इससे रिलेशन क्या निकल के आ रहा है भाई, कि अगर अपन एक लाइट को जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, उसको अगर अपन किसी मीडियम में डाल देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, बन जाती है λ/μ, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, λ/μ, दैट इज लैम्डा इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो 589 नैनोमीटर अपॉन 1.33, ठीक है। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ भाई कैलकुलेटर से। तो ये आ जाएगा 589 डिवाइडेड बाय 1.33, तो ये आ जाएगा 442.85 नैनोमीटर। तो ये आ जाएगा आपका सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, सी, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी इन वाटर। तो मैं क्या बताया अभी, फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है और चेंज नहीं होती मीडियम चेंज करने पे। इसका मतलब एयर पे जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वही फ्रीक्वेंसी पानी में भी रहेगी। तो यही आंसर थर्ड पार्ट का भी हो जाएगा, ठीक है। फाइंड इट स्पीड इन वाटर। तो स्पीड इन वाटर सिंपली क्या करना है अपने को, c/μ करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही यही होता है ना भाई। स्पीड इन वाटर निकालना है तो क्या करेंगे, स्पीड इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन 1.433, सॉरी 1.33। तो 1.33 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3। तो 4/3 करूँगा तो इससे आ जाएगा 9/4 × 10⁸, ठीक है। तो 9/4 क्या होता है भाई, ये हो जाएगा 2.25, है ना। तो 2.25 × 10⁸, दिस विल बी द स्पीड इन वाटर, ठीक है ना। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नोट दैट कि जो स्पीड है वाटर में वो कम हो जा रही है, ठीक है ना। ओरिजिनल स्पीड क्या होती है लाइट की वैक्यूम में या एयर में, 3 × 10⁸। पानी में डाले तो स्पीड कम हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली म्यू बड़ा है, c/μ करोगे तो ऑब्वियसली c से छोटी ही क्वांटिटी आएगी, तो आई गई, है ना भाई। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ठीक। तो